हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 11.3 के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर इज दिस। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन का पासिंग पॉइंट है और ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन की 3 फॉर्म बताई थी, आप एक बार रिवीजन भी ले लें। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म, फिर दूसरी प्लेन की इक्वेशन के लिए फॉर्म जो थी उसमें प्लेन का पासिंग पॉइंट गिवन था और नॉर्मल वेक्टर गिवन था, पासिंग पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। फिर थर्ड मैंने बताई थी इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी तक मैंने ये प्लेन की इक्वेशन की ये 3 फॉर्म आपको बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस पर बेस है। प्लेन का एक आपको पासिंग पॉइंट गिवन है और नॉर्मल वेक्टर गिवन है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मैंने आपको डेराइव भी कराया था। तो प्लेन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है अगर आपको प्लेन का पासिंग पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। तो ए वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट होता है, प्लेन का जो पासिंग पॉइंट होता है उसका पोजिशन वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर यहाँ क्या बनेगा, प्लेन का पासिंग पॉइंट क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर बना लो, आई कैप माइनस 2k कैप। तो ये ए वेक्टर हो गया, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट इज। और नॉर्मल वेक्टर जो होता है आपका यहाँ पे, ये एन वेक्टर जो है, ये प्लेन की जो इक्वेशन है इसमें जो एन वेक्टर है ये क्या होता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। एन वेक्टर आपका नॉर्मल वेक्टर होता है, तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, दैट इज एन वेक्टर। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ ए वेक्टर की और यहाँ एन वेक्टर की। फिर आप क्या करोगे, आर माइनस ए पुट कर दिया, एन पुट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट करो, आर डॉट दिस, आर डॉट आई प्लस जे माइनस के, आर डॉट आई प्लस जे माइनस के माइनस आई माइनस 2k डॉट आई प्लस जे माइनस के। देखो बेटा, मैंने यहाँ पहले आर की डॉट प्रोडक्ट इससे की, आर डॉट माइनस ये इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करी, इनकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट से, जे के कंपोनेंट की, फिर के कंपोनेंट की। तो आई के कंपोनेंट की प्रोडक्ट हुई 1, जे की 0 और के की 2। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। वैसे इसको सॉल्व करके कैसी फॉर्म आई है एक बार आप देखो, आर डॉट यहाँ पे ये जो एन वेक्टर था ये वही है ना, आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर ले रही थी मैं यहाँ, आर डॉट एन, ये कुछ कांस्टेंट आता है, इसको उधर ले गए डी। अगर आप इस फॉर्म को सॉल्व करते हो ना तो ये इस तरह से आई, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। आर देख सकते हैं आप, आर डॉट एन, ये एन क्या है, ये वही है जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर था, सेम है ना। यहाँ आपको देख सकते हैं आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आती है। अब इसी प्लेन की हमने कार्टीजियन इक्वेशन निकालनी है, ये तो थी वेक्टर इक्वेशन। कार्टीजियन कैसे बनेगी, आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है एक्स आई वाई जे जेड के, ये आर वेक्टर पुट कर दिया। यहाँ से मैं इसको चेंज कर रही हूँ कार्टीजियन में, आर वेक्टर पुट कर दिया और डॉट प्रोडक्ट कर दो, एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। दिस इज द कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है वो इस टॉपिक पर बेस्ड है। मैं आपको पहले टॉपिक बता रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज में, उसके लिए ये कंसेप्ट आपको बताना है मुझे। पहले मैं ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने ये नॉन कोलिनियर लिए। कोलिनियर होते तो इस तरह से लेती है, एक ही लाइन पर, ये आर एस टी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं और ये प्लेन के कैसे पॉइंट है, पासिंग पॉइंट, प्लेन के ही अंदर है, आप देख सकते हैं आर एस टी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरह से करेंगे, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि प्लेन की इक्वेशन ये होती है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है यहाँ पे, प्लेन का जो पासिंग पॉइंट है उसका वेक्टर, हेयर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। तो पासिंग पॉइंट तो हमारे पास प्लेन के 3 हैं, आर एस टी, तो आप ए की जगह कोई भी यूज कर सकते हो।
तो ए वेक्टर मैंने यहाँ पे ये जो आर पॉइंट है ना, ये प्लेन का पासिंग पॉइंट है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, मान लो यहाँ ओरिजिन है, तो ए वेक्टर मैंने ये ले लिया। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, तो इसमें हमें प्लेन का पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और एन क्या बताया था, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए। तो ए वेक्टर तो है हमारे पास, यहाँ प्लेन का जो पासिंग पॉइंट है आर है ना, तो आप उसका जो वेक्टर लोगे ओ आर वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो लोगे वही ए वेक्टर होगा, पासिंग पॉइंट का वेक्टर। बात बचती है एन वेक्टर की। एन वेक्टर क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको लेते हैं ना हम एन वेक्टर। वो कहाँ से आए? अब जब आपने वेक्टर पढ़ा था उसमें आपने ये स्टडी किया था कि अगर आपके पास जैसे दो वेक्टर हैं आर एस और आर टी, मैंने यहाँ आर एस, कोई भी दो वेक्टर हैं, आप आर एस और आर टी को छोड़िए, ए और बी कोई भी दो वेक्टर आपके पास, और ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी, नॉर्मल कह लो या फिर परपेंडिकुलर। अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जैसे कि आप ये ले लीजिए, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये जो ए क्रॉस बी, ये जो मेरा थंब है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर हुआ। ये जो वेक्टर है ये ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं ए और बी, और आपने एक वेक्टर फाइंड करना है, थर्ड वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के नॉर्मल हो, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो दैट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हमें यहाँ देखो बेटा, अब जैसे ये आर एस वेक्टर है, आर एस ये प्लेन के ही इनसाइड है, प्लेन के ही अंदर होगा ना ये वेक्टर। और एस टी वेक्टर या आर टी वेक्टर कोई भी ले लो, आर एस लिया ये भी प्लेन के अंदर होगा, आर टी लिया ये भी प्लेन के ही अंदर होगा, आर एस आर टी। बोथ वेक्टर्स लाइज इनसाइड द प्लेन, आर एस एंड आर टी लाइज इनसाइड द प्लेन। अब आपके पास ये दो वेक्टर हैं, आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर। तो आर एस क्रॉस आर टी क्या होगा, जैसे ये टू वेक्टर्स हैं वहीं से कंपेयर करो, ए और बी टू वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आर एस क्रॉस आर टी जो होगा, ये आर एस के भी परपेंडिकुलर होगा और आर टी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अगर आप आर एस और आर टी दो वेक्टर लेते हो, तो ये जो वेक्टर आएगा आर एस क्रॉस आर टी, ये आर एस और आर टी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अगर ये आर एस क्रॉस आर टी परपेंडिकुलर होगा दोनों के, आर एस के भी और आर टी के भी, तो ये प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यही वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वाई? क्योंकि आर एस और आर टी कहाँ है, प्लेन के अंदर ही है ना, प्लेन के अंदर है। यहाँ आपके पास आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर प्लेन में लाई करते हैं, लाइज इन प्लेन, और आर एस क्रॉस आर टी ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एस एंड आर टी, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये वेक्टर उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आर एस और आर टी इस प्लेन में है और ये आर एस और आर टी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स ये वेक्टर प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और एन वेक्टर हमें यही लेना होता है ना, एन वेक्टर हम क्या लेते हैं प्लेन की इक्वेशन में, जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर हो, तो यही हमारा एन वेक्टर बन जाएगा। क्लियर? अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है और वहां से आपको पास होता हुआ आपको एक प्लेन फाइंड करना है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ध्यान रखना बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। तो प्लेन की इक्वेशन तो आपके पास ये होती है, ये कोई भी ए क्या है, कोई भी एक पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट ले लो,
उसका वेक्टर, तो आर वेक्टर ही ले, ओ आर वेक्टर ही ले लो, आर पॉइंट का ही जो वेक्टर है उसी को ही हम ए वेक्टर ले लेंगे। अब बात बचती है एन वेक्टर की। एन वेक्टर कैसे आता है? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। तो वो कैसे फाइंड किया? प्लेन के नॉर्मल कैसे फाइंड किया हमने? या आर एस और आर टी वेक्टर ले लेना पहले आप, आर एस वेक्टर आर टी वेक्टर, और इनके नॉर्मल ले लो। तो जैसे ये दो वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी जो होता है ये इन दोनों के नॉर्मल होता है। तो आर एस क्रॉस आर टी जो होगा वो आर एस के भी नॉर्मल होगा, आर टी के भी नॉर्मल, तो इट मीन्स वो प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारा एन वेक्टर की तरह वर्क करेगा। तो अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स आर एस टी। जो ये पॉइंट्स हैं, ये आर लेट कर लिया, ये एस, ये टी। तो प्लेन की इक्वेशन तो आपके पास ये होती है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। अब ये एन लेना पड़ेगा ना। एन क्या होता है? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, और वो मैंने अभी आपको कैसे बताया किस तरह से आता है एन वेक्टर, आर एस क्रॉस आर टी। तो आर एस वेक्टर क्या बना? कोई भी वेक्टर कैसे बनाते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। आर एस वेक्टर अगर आपको लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। तो 6i 4j माइनस 5k माइनस आई प्लस जे माइनस के, ये माइनस कर दिया, दैट इज आर एस वेक्टर। और आर टी वेक्टर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। तो ये आर एस और आर टी। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट आई जे के, आई के कंपोनेंट ये आर एस में, जे के डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अब बाय चांस बेटा यहाँ क्या हुआ, ये 0 आ गया। अब आपने वेक्टर में पढ़ा था अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो ये वेक्टर पैरेलल हो गए आर एस और आर टी। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर पैरेलल। अब आप देखो ये है आर एस और ये आर टी के पैरेलल है। अब आर पॉइंट तो यही फिक्स हो गया ना। या तो देखो पैरेलल ऐसे होते हैं, ये आर एस और ये आर टी, ये हो नहीं सकता क्योंकि आर पॉइंट यहाँ और यहाँ तो नहीं हो सकता ना। आर एस और आर टी पैरेलल हो गए। पैरेलल मतलब ये आर एस है तो आर टी भी इसी लाइन पर ही है, एक ही लाइन पर, तभी बोलेंगे ना आर एस और आर टी पैरेलल हो गए। अब पैरेलल है और ये एक पॉइंट कॉमन आ गया। अगर अलग अलग पॉइंट होते जैसे आर एस और पी टी होते तो ठीक है, ये पैरेलल इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट इसमें कॉमन है। अगर आप आर एस ऐसे लेते हो तो आर टी यहीं लेना होगा। एक पॉइंट आर कॉमन है तो इट मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आर एस टी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने से वो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट इनमें कॉमन है तो पैरेलल हम इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, उनको हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स वो पॉइंट्स कोलिनियर है, आर एस टी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और मैंने जो अभी आपको टॉपिक बताया प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना, लेकिन पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर। लेकिन यहाँ कैसे आ गए? कोलिनियर। तो हम यहाँ से पास होता हुआ एक प्लेन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर आ गए। तो देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। कोई एक यूनिक प्लेन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट प्लेन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहाँ प्लेन की इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। आपको इस प्लेन के इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, फाइंड द इंटरसेप्ट। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ। 1 कैसे आएगा? डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विद 5। अगर आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ सकता है क्योंकि इस फॉर्म में लाना है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक्स बाई तो 2 यहाँ आ गया और ये माइनस नहीं, यहाँ प्लस चाहिए, ये माइनस यहाँ ले लिया। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ये इंटरसेप्ट हो गए ए बी सी, दीज आर द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पूछे थे कि प्लेन तीनों एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर कट करेगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इज इक्वल टू 1 कन्वर्ट किया, ये इंटरसेप्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है
उसका वाई इंटरसेप्ट तो गिवन है 3 एंड प्लेन इज पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। क्लियर? आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका वाई इंटरसेप्ट तो 3 है और प्लेन जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है। अब आप सोच के चलो, जैसे ये एक्स वाई और ये जेड, प्लेन जेड एक्स प्लेन ये हो गया आपका, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल प्लेन लेना है और वाई इंटरसेप्ट उसका 3 है, तो यहाँ से पास होगा ना वो, तो वाई एक्सिस को ही कट करेगा, एक्स और जेड को तो वो कट करेगा ही नहीं। अगर कोई प्लेन जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, ये जेड एक्स प्लेन है आपका, इसके पैरेलल प्लेन लोगे तो वो आपका जेड और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, सिर्फ वाई एक्सिस को कट करेगा, वो भी कितने डिस्टेंस पर 3। तो उस प्लेन की इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, वाई इज इक्वल टू 3।